आदाब अर्ज़े MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना से बचाव के लिए शुरू की जा रही टीका अंदाजी मुहिम के सबब नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ मुतासिर। 17 जनवरी को नहीं दी जाएंगी बच्चों को पोलियो की खुराक, म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की इत्तला। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल, म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने दी असातिज़ा को BLO की जिम्मेदारी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मुताल्लिक रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। ताल्लुका फुलमरी के ग्योरई पाएगा नामी गांव में पानी फराहमी का मसला हुआ संगीन। ग्राम सेवक, सरपंच और नायब सरपंच की कारकर्दगी से अवाम नाराज। मुश्तमिल कायदीन ने की इनकी कुर्सियां नजर आतिश। और औरंगाबाद जलगांव कौमी शाहरा बनने लगी मौत का कुआं। आज फिर पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम में 2 व्हीलर सवार जा बहा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। 17 जनवरी बरोज़ इतवार को मुनक़िदा नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड टू ऑर्गेनाइजेशन ने एक दहाई कबल ही हमारे मुल्क को पोलियो फ्री करार दे दिया था, मगर हमारे पड़ोस ममालिक में अब भी ये मर्ज बाकी है। लिहाजा इसके असरात हमारे मुल्क में ना आने पाए, इस गर्ज से हर साल कौमी सतह पर पल्स पोलियो मुहिम चलाई जाती है और 0 ता 5 साल उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाती है। इस साल भी 17 जनवरी को कौमी सतह पर पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक़िद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मगर 16 जनवरी से मुल्की सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत ने अगली हिदायत जारी करने तक 17 जनवरी को मुनक़िदा नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम मनसूख करने की हिदायत दी है। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात MCN को फराहम की। पूर्ण देशातनं 17 जानेवारीला पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम आपण राबवणार होतो, पण आता सध्या ती पुढे ढकलण्यात आलेली आहे पुढचे निर्देशन प्राप्त होईपर्यंत। याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये 16 जानेवारीला आपल्याला कोविड लसीकरणाचा देशामध्ये शुभारंभ होणार आहे। सर्वांना लसीकरण त्या दिवशी चालू करणार आहोत आपण। त्याच्या पार्श्वभूमीवर जे 17 तारखेला पल्स पोलिओ होतं ते पण आता पुढे ढकलण्यात आलेलं आहे। पुढची ही तारीख मिळताच आपण त्याबाबत सर्वांना कळवण्यात येईल आणि दोन्हीही लसीकरण कार्यक्रम आपल्याला सर्वांना यशस्वी करायचे आहेत आपल्या शहराच्या आरोग्यासाठी आणि या कोविडच्या पॅन्डेमिक कंट्रोल करण्यासाठी आवश्यकता आहे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए म्यूनिसिपल असातिज़ा को BLO बनाया जा रहा है, लिहाजा इनकी तरबियत के लिए एक वर्कशॉप आज रखा गया। नाजरीन, कोरोना वैक्सीनेशन के मंजर आम पर आ जाने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने 16 जनवरी से पूरे मुल्क में टीका अंदाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके लिए हमारे शहर में 7 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इन वैक्सीनेशन मराकिज़ पर असातिज़ा को बूथ लेवल ऑफिसर्स की हैसियत से नामजद किया जा रहा है। लिहाजा उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इन्हें BLO की हैसियत से क्या करना होगा, इन सभी बातों से मुताल्लिक़ इनकी तरबियत के लिए एक वर्कशॉप आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के GB हॉल में रखा गया, जहां डॉक्टर मनीषा भोंडोए, डॉक्टर मेघना जोगदंड और म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरात ने इनकी रहनुमाई की। कोविड लसीकरणाची पण तयारी आपली झालेली आहे, प्रशिक्षण सुरू आहे। आज देखील आपण एक शिक्षकांचं प्रशिक्षण, हे सर्व ॲपवर याची माहिती भरणं, बेनिफिशरीला टॅग करणं, त्याचं लसीकरण झाल्यावर त्याला सर्टिफिकेटची लिंक जाणं, हे सर्व ॲपवर आहे आणि हे एक सेंट्रल ॲप आहे कोविन ॲप म्हणून। तर त्याचंही प्रशिक्षण आज आपलं सुरू आहे शिक्षकांचं आणि यामध्ये निवडणुकीच्या धर्तीवर 5 ते 7 जण बूथवर असणार आहेत। तर हे कामाचं आमचे मनपाची पण पूर्ण तयारी झालेली आहे कोविड लसीकरणाची आणि 16 तारखेला त्याचा शुभारंभ होता है। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पहले मरहले में शोबे हेल्थ से जुड़े सरकारी व खानगी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर मुलाजमीन को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। लिहाजा जिन मुलाजमीन ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फौरी करवा ले। यह अपील म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने मुतालिका अफराद से की है। कोविड लसीकरणाचे जसे मी आता सांगितले की 3 टप्प्यामध्ये आपण देणार आहोत। पहिले दवाखान्यातले सर्व प्रकारचे दवाखाने,
यामध्ये मोठे नर्सिंग होम, छोटे दवाखाने, सगळ्या पॅथीचे, युनानी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक, ॲलोपॅथीचे दवाखाने आणि इतर कोणी आरोग्यसेवा कोणत्या रूपात देत असतील ते सुद्धा क्लिनिक्स यामध्ये रजिस्टर करायचे आहेत. डेंटल क्लिनिक, इतर जे क्लिनिक आहेत ते डे केअर क्लिनिक असतील तर सर्वांना ह्याच्यावर नोंदणी करायची आहे. तिथल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांची नाव नोंदणी करायची आहे. तर माझे पुन्हा पुन्हा सर्वांना आव्हान आहे की सर्व आरोग्य कर्मचारी जे हेल्थमध्ये काम करतात, सगळेजण डॉक्टरपासून आपलं क्लास 4पर्यंतच्या सर्वांनी नोंदणी त्वरित करून घ्या आपल्या कोविन ॲपवर. आणि हे रजिस्ट्रेशन होताच आपल्याला सर्वांना लसीकरण देण्यात येईल. ज्याची नोंदणी झाली नाही त्याला आपल्याला लस देता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश आहेत. ज्याचे ॲपवर नाव आहे, नोंदणी करेक्ट नोंदणी झालेली आहे, तेवढ्यांनाच आपल्याला फक्त लसी ह्या देता येणार आहे. तालुका फुलंब्री के ग्योरई पायगा नामी गांव में पीने के लिए पानी साफ व शफाफ फराम किया जाए, इस मुतालबे पर प्रहार जन शक्ति पार्टी के अहदेदारों ने ग्राम सेवक, सरपंच और नायब सरपंच की कुर्सियां नजर आतिश कर दी। वाज़ेह है, तालुका फुलंब्री के गेवराई पायगान नामी देहात में एक बड़े कुएं के जरिए पानी सप्लाई किया जाता रहा, मगर इस कुएं में जमा गंदगी के अलावा गुज़िश्ता दिनों इसमें एक पालतू जानवर गिरकर हलाक हो गया था, जिसकी वजह से कुएं का पानी आलूदा हो गया था और वो पीने के लायक नहीं रहा, जिस पर ग्राम पंचायत ने इस कुएं से पानी की सप्लाई बंद कर दी और 1000 लीटर पानी की टाकी के जरिए वहाँ की आवाम को पानी सप्लाई किया जाने लगा। मगर 8 दिन से कबल अचानक से टाकी के जरिए की जाने वाली सप्लाई बंद कर दी गई, जिसकी वजह से इलाके की आवाम पानी से महरूम हो गई और पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ख्वातीन को दर बदर भटकना पड़ रहा है। कुछ ख्वातीन तो मजबूर होकर इस आलूदा कुएं का पानी इस्तेमाल करने लगी, जिसकी वजह से इन लोगों की सेहत मुतासिर होने लगी। पानी सप्लाई के इंतजाम फौरी किए जाए, इस मुतालबे पर गाँव वाले कई मरतबा ग्राम सेवक, सरपंच और नायब सरपंच के दफ्तर गए, मगर वो लोग वहाँ मौजूद नहीं रहते थे, जिस पर गाँव में पानी का मसला संगीन बन गया। जन प्रहार शक्ति युवा के तालुका सदर मंगेश साबड़े ने गुज़िश्ता रोज़ ग्राम सेवक, सरपंच और नायब सरपंच की कुर्सियां जला दी। इन्होंने इंतबा दिया कि अगर 24 घंटों में गांव वालों को पीने के लिए साफ और शफाफ पानी सप्लाई ना किया गया तो ग्राम पंचायत दफ्तर के कुफल लगा दिया जाएगा। MCN न्यूज़ के लिए फुलंब्री से महावीर जसवाल की रिपोर्ट। बघा, गेवराई पायगा या गावामध्ये मागच्या 3 वर्षापासून सरपंच हे फक्त मीटिंगच्या दिवशी येतात आणि निघून जातात। गावाला तलाठी अप्पा सुद्धा दिसायला मिळत नाही, महिने ग्रामसेवक सुद्धा गावात नसतात आणि मागच्या 8 दिवसापासून गेवराई पायगा येथील गावकऱ्यांना पाण्याचा प्रश्न सतावत आहे। आडामध्ये पाणी असतं आणि त्या आडातलं पाणी दूषित झालेलं आहे आणि म्हणून टाकीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। फक्त 1000 लिटरच्या टाकीत अख्ख्या गावाला पाणी पुरवण्यात येत आहे। ही अतिशय दुर्दैवी व्यवस्था 2021 मध्ये सरकारची आहे, या व्यवस्थापकांची आहे आणि म्हणून आडातलं पाणी दूषित झालं आहे। मागच्या 8 दिवसापासून टाकीमध्ये सुद्धा पाणी नाही आहे आणि म्हणून वारंवार चेतावणी दिली असताना सुद्धा ना ग्रामसेवकांनी दक्षता घेतली, ना सरपंचांनी दक्षता घेतली। कुणीही या गावाच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे वर डोळा करून सुद्धा बघायला तयार नव्हतं। म्हणून प्रहारच्या वतीनं मी काल 2:30-3 वाजता सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक या तिघांच्या खुर्च्या जाळून टाकलेल्या आहे। 24 तासात पाणी आलं नाही तर ग्रामपंचायतला ताला ठोकून सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना गावबंदी करण्यात येईल असा आदेशही प्रहारच्या वतीनं आम्ही काढलेला आहे। धन्यवाद। फुलंब्री औरंगाबाद रोड पर टोल नाके के करीब आज एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में 2 व्हीलर सवार की मौत हो गई। नाजरीन, औरंगाबाद जलगांव हाईवे हादसात की आमजगाह बन चुका है और यहाँ पेश आ रहे सड़क हादसात में अब तक कई अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं तो कई अफराद मुस्तकिल तौर पर हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। आज सुबह भी 9:15 के करीब फुलंब्री औरंगाबाद रोड पर एक दिलखराश हादसा पेश आया और एक हाईवे ट्रक और एक मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में मोटरसाइकिल सवार 63 साला जावेद खान की मौत हो गई, जो कि हरसुल सावंगी के साकिन थे। हादसे के बाद हाईवे का ड्राइवर फरार हो गया। ये मामला फुलंब्री पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर अशोक मुदीराज कर रहे हैं। MCN न्यूज़ के लिए फुलंब्री से महावीर जायसवाल की रिपोर्ट। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों पर फौरी काबू पाया जाए, इस मुतालबे पर आज NCP यूथ की जानिब से क्रांति चौक इलाके पर धक्का आंदोलन किया गया।
नाजरीन, पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में इजाफा होने लगा है और महंगाई आसमान छूने लगी है। लिहाजा मरकजी हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ आज एनसीपी यूथ की जानिब से क्रांति चौक इलाके में धक्का आंदोलन किया गया और मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूथ लीडर्स दत्ता भांगे और शेख सलीम ने मरकजी हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर पेट्रोलियम अशिया की कीमत फौरी कम न की गई तो मुस्तकबिल में बीजेपी के अहदेदारान और मरकजी वज़रा को शहर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मुजाहिरीन में एनसीपी यूथ वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। पूरे भारत और हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें ईंधन, पेट्रोल, डीजल और गैस, जो कि हमारे माँ बहन जो घर में गैस यूज़ करते हैं और जो जिससे ज़िंदगी की और सामान्य नागरिकों की शुरुआत होती है, ऐसा डीजल और पेट्रोल जिसके दर आज इंटरनेशनल लेवल पे जो बैरल है उसका कीमत आज एकदम पहले के मुकाबले में 2014 के मुकाबले में आज आधी कीमत होने के बावजूद भी ये दरबदरी मोदी सरकार, हिटलर सरकार जो जिसके ईंधन दरवारी के रेट डबल है, इसको आज सामान्य लोगों के लिए ये रेट डबल है। तो हमारी आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश और औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से आज एक औरंगाबाद शहर में एक आंदोलन किया गया है। अगर जल्द से जल्द इसके रेट कम नहीं हुए तो आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के एक भी मंत्री को चैन से इस रोड पे घुमा नहीं दिया जाएगा। हमारी विनंती है मोदी सरकार से कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दर कमी करे। केंद्रामध्ये गोरगरीब जनतेला लुटण्याचं काम जे मोदी सरकारने केलंय, आज इंधन दरवाढ एवढी केली आहे की 90-91 रुपये लिटर पेट्रोलचा भाव झालेला आहे। त्याचा निषेध म्हणून आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने क्रांती चौक येथे धक्का मारून आंदोलन करण्यात आलं। मोदी सरकारला आमचा इशारा आहे, येणाऱ्या काळामध्ये तात्काळ इंधन दरवाढ कमी करा, अन्यथा केंद्रातल्या एकही मंत्र्याला महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस विरोध देणार नाही, आज आमचा इशारा आहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खदमात अंजाम देने वाले मेडिकल ऑफिसर्स ने नौकरी में मुस्तकिल किए जाने के मुतालिबे पर एक रोज़ा काम बंद एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल मेडिकल ऑफिसर्स का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से मेडिकल ऑफिसर्स के अहदों पर खदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर अब तक हुकूमत ने मुस्तकिल मुलाजिमत पर इन्हें शामिल नहीं किया और न ही दीगर सरकारी अफसरान व मुलाजिमीन की तरह इन्हें 7वां पे कमीशन नाफिज किया। लिहाजा इस मुतालिबे पर कई मरतबा हुकूमत व इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की गई। हालांकि वो लोग अपनी ड्यूटीज़ पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। हत्ता कि कोरोना वबा के दौरान इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन पर काम किया। 2 माह कबल इन मुतालिबात पर जब इन लोगों ने हड़ताल की तो रियासती वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने इन लोगों से वादा किया था कि इन्हें मुलाजमत में मुस्तकिल कर लिया जाएगा और ये काम दिसंबर 2020 से कबल कर लिया जाएगा, मगर अब तक इस ज़िम्मन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा इन लोगों ने 1 जनवरी तक 7 जनवरी तक काले फीटे लगाकर काम किया ताकि हुकूमत को इनके साथ किया गया वादा याद आ सके, मगर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन आज एक रोज़ा काम बंद एहतजाज किया गया। वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटना यांनी आजचा हा संप पुकारलेला आहे। या संपाची पुनर्सूचना 1 तारखेलाच यापूर्वी अधिष्ठातांना दिलेली आहे। 1 तारखेपासून 7 तारखेपर्यंत काळी फीत बांधून काम करण्याचा निर्णय या संघटनेने घेतला होता। तरीही त्यामध्ये त्यांनी कुठलेही बोलवणं आलं नसल्यामुळे 11 तारखेला आम्ही काम बंद आंदोलन करू असं आम्ही यांना पूर्वसूचना दिलेली असल्यामुळे आज सकाळी 8 वाजेपासून काम बंद आंदोलनाला पूर्ण राज्यभर सुरुवात झालेली आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या याच्यामध्ये ह्या आहेत की कोरोना वॉरियर्स म्हणून ज्या डॉक्टरांना तुम्ही फ्रंटलाईन वॉरियर्स असं म्हणता त्यांना 7वा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, यांची सेवा समावेश करून घेण्यात यावा, परमनंट करण्यात यावे। तसेच जे मेडिकल ऑफिसर्स कोरोनामध्ये पॉझिटिव्ह आले होते त्यांची सॅलरी देण्यात यावी। तसेच आता नवीन 31 डिसेंबर 2020 रोजी आलेल्या GR नुसार एक एकत्रित ठोक मानधन चा GR निघालेला आहे, तर ते बंद करून पूर्वीप्रमाणे सॅलरी हेडमधून आमची सॅलरी करण्यात यावी। ह्या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत। ह्या मागण्यांसाठी आजचा काम बंद आंदोलन आहे। डॉक्टर संजय वाकुडकर, औरंगाबाद प्रतिनिधी। मुख्तलिफ मुतालिबात पर बिजली सप्लाई कंपनी औरंगाबाद डिवीज़न के मशीन ऑपरेटर्स ने आज से कंपनी के सदर दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी टेक्निकल लेबर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सैयद जहीरुद्दीन के मुताबिक बिजली सप्लाई कंपनी के 4 डिवीजन्स हैं, जिनमें कल्याण, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद डिवीजन शामिल है। मगर औरंगाबाद डिवीजन के टेक्निकल मुलाजिमीन के साथ मुतालिका कंपनी सौतेला सलूक कर रही है। लिहाजा इंसाफ के मुतालिबे पर आज से औरंगाबाद डिवीजन के 40 मशीन ऑपरेटर्स ने बिजली सप्लाई कंपनी के हेड ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनका मुतालिबा है कि मशीन ऑपरेटर्स का 6 माही 75 घंटों का ओवर टाइम इन्हें फौरी अदा किया जाए। सब सेंटर्स में नाइट शिफ्ट के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएं। मशीन ऑपरेटर्स के लिए इनके दफातर पर बुनियादी सहूलतें जैसे पीने का पानी, बैठने के लिए टेबल कुर्सी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर फौरी फराहम किया जाए। मशीन ऑपरेटर्स को दीगर कामों के लिए इंटेंसिव अदा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम सहूलतें दीगर डिवीजन्स के मशीन ऑपरेटर्स को मुहैया की गई है, फिर औरंगाबाद डिवीजन्स के टेक्निकल मुलाजिमीन के साथ ही ये नाइंसाफी क्यों? इन मुतालिबात की यकसोई के लिए कई मरतबा मुतालिका कंपनी के आला ओहदेदारान से नुमाइंदगी की गई, मगर इन लोगों के इन मुतालिबात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग बेमुद्दत हड़ताल करने पर मजबूर हैं। और इलाके मराठवाड़ा के हर जिले से 5 मशीन ऑपरेटर्स इस तरह 40 ऑपरेटर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर जल्द ही इन मुतालिबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी और दीगर टेक्निकल मुलाजिमीन भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। इन मजलूम मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने के लिए तंजीम के रियासती सेक्रेटरी भावसाहब भाकरे, जनरल सेक्रेटरी सैयद जहीरुद्दीन, कारगुजार सदर आरपी थोरात और दीगर अहदेदारान इन जिद्दोजहद में शामिल हैं। या उपोषणामध्ये प्रामुख्याने 4 मागण्या आहेत। पहिली जी मागणी आहे की मराठवाड्यातील ज्या तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी जो एक निर्णय दिला होता की मराठवाड्यातील सर्व 33 kV सबस्टेशन्स जे की एक सबस्टेशनला निर्मितीला 4 ते 5 कोटीची अमाऊंट लागते, त्या रकमेच्या देखरेख आणि त्याचं सुरळीत ठेवणे, वीज पुरवठा लोड शेडिंग करणे आणि ग्राहकांना विद्युत पुरवठा खंडित पुरवण्यासाठी प्रत्येक उपकेंद्रामध्ये यंत्रचालकांची तत्कालीन विद्युत मंडळाने नेमणूक केली, महावितरणने नेमणूक केली। त्या यंत्रचालकावर साठी जेव्हा मॅन पॉवर नाही, मनुष्यबळ नाही, जादा काम होते तर त्या कामाचा मोबदला न द्यावं असं 17 मध्ये परिपत्रक काढलं आणि 3 वर्षापासून हे संघर्ष आम्ही करत आहोत। आणि आम्हाला वाटते की महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनी हे 4 विभागामध्ये विखरलेली आहे। एक नागपूर रिजन, एक पुणे रिजन आणि एक कल्याण रिजन। या तीनही प्रादेशिक कार्यालयामध्ये आज भी नेहमी ज़्यादा कामाचा मोबदला दिला जातो। इलाका मराठवाड़ा को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए यहाँ से गुजर रही सभी नदियों के किनारे बाम्बू के दरख्त लगाए जाएं ताकि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रह सके। ये अपील बीजेपी के एग्रीकल्चर वैल्यू कमीशन के साबिक चेयरमैन पाशा पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से की। आम्ही एक नवीन निश्चय केलेला आहे, ते म्हणजे मराठवाड्याच्या जीवनदायिनी 2 नद्या आहेत, एक गोदावरी आणि दुसरी मांजरा। आणि मग गोदावरी मांजरा हे 2 खोरे मराठवाड्यातले आहेत, म्हणजे 2 नद्याचे खोरे हे मराठवाड्यातले आहेत। म्हणून मराठवाडा एक आहे म्हणून आम्ही काय केलं, गो मा खोरं केलं। गोदावरीचं गो आणि मांजराचा मा, गो मा खोरं पुनर्जीवन चळवळ आम्ही सुरू केली। त्याचं आम्ही रीतसर सुरुवात 1 जानेवारी 21ला दुपारी 1 वाजता 11 बांबूचे झाडं लावून आम्ही या चळवळीचं शुभारंभ केलं। गवळवाडी तालुका पाटोदा जिल्हा बीड इथून मांजरा नदी वाहते आणि मग या पाटोदा तालुक्यातून 5 नद्याचं मराठवाड्यातल्या 5 नद्याचं उगम होते। एवढं महत्वाचा तालुका आहे। तिथून आम्ही हे चळवळ सुरू केली, गोमा चळवळ। कशासाठी? नदी झाकी तो जल राखी। नद्या झाकल्याशिवाय त्या वाहत्या राहू शकत नाही। म्हणजे काय, नदीच्या कडला जोपर्यंत झाडं राहणार नाही तोपर्यंत नद्या वाहूच शकत नाही। हे काम आता कुठं सुरू झाले तर नर्मदा नदी वाढायला सुरुवात झाली म्हणून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी परिक्रमा केली, नर्मदा परिक्रमा। आणि 25-30 माणसं देशातले माती, पाणी, झाड कळणारे लोक जमा केले, त्याच्यात मी पण होतो।
3 दिवस मी त्या परिक्रमेत होतो आणि ते सगळं आम्ही बघितलंय, कावेरी नदीचं बघितलंय आणि म्हणून मराठवाड्याचं वाळवंट होईल असं सगळे लोक सांगतात. तर मराठवाड्याचं वाळवंट जर द्यायचं नसेल, मराठवाड्यातल्या लोकांना प्यायचं पाणी जर मिळवायचं असेल तर नद्या बारमाही जिवंत करायच्या आहेत आणि या बारमाही नद्या जिवंत जर करायच्या असतील तर त्या जिवंत करण्यासाठी नदीच्या कडेला झाडं लावावं लागणार आहे. वार्ड नंबर 81 ठाकरे नगर इलाके महाजन कॉलोनी के चौराहे पर खूबसूरत आइलैंड तामीर किया गया, जिसका इफ्तिताह MLC अम्बादास दानवे के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि साबिक कॉर्पोरेटर सत्यभामा शिंदे और दामू अन्ना शिंदे की काविशों से वार्ड नंबर 81 ठाकरे नगर महाजन कॉलोनी इलाके में MLC सतीश चौहान की इख्तियारी फंड से खूबसूरत आइलैंड तामीर किया गया और इस चौराहे के वो राष्ट्रमाता जिजाऊ के नाम से मंसूब किया गया, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ MLC अम्बादास दानवे के हाथों किया गया। इस मौके पर दामू अन्ना शिंदे, सतोष जिजुरकर, साबिक कॉर्पोरेटर मनोज गांगवे, भावसाब जगताप, कमलाकर जगताप, शिवराज शिंदे, दिग्विजय शेरखाने और दीगर पार्टी वर्कर्स के अलावा इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने और वहां खूबसूरत आइलैंड की तामीर पर साकिनान ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया और साबिक कॉर्पोरेटर सत्यभामा शिंदे और दामू अन्ना शिंदे का शुक्रिया अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से बचाव के लिए शुरू की जा रही टीका अंदाजी मुहिम के सबब नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ मुतासिर। 17 जनवरी को नहीं दी जाएंगी बच्चों को पोलियो की खुराक, म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की इत्तला। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल, म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने दी असातिज़ा को BLO की जिम्मेदारी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मुताल्लिक रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। ताल्लुका फुलमरी के ग्योराई पाएगा नामी गांव में पानी फराहमी का मसला हुआ संगीन। ग्राम सेवक, सरपंच और नायब सरपंच की कारकर्दगी से अवाम नाराज। मुश्तमिल कायदीन ने की इनकी कुर्सियां नजर आतिश। और औरंगाबाद जलगांव कौमी शाहरा बनने लगी मौत का कुआं। आज फिर पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम में 2 व्हीलर सवार जा बहा। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। जब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।